आज समझते हैं 30/4/2022 राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन के बीच का अंतर और देश में नागरिकों पर इसका असर और प्रभाव। देखा गया है कि जनता जो प्रतिनिधि चुनती है, जिन प्रतिनिधियों के पर देश चलाने का दायित्व है, वो जनप्रतिनिधि अपना दायित्व निभाते नहीं, अपना मनमानी करते हैं, अपने को देश का मालिक समझने लगते हैं और अपने स्वार्थ ही अपना हित के लिए सारे नियम कानून प्रभावित करते हैं, जिससे जनता द्वारा विधि और न्याय जो स्थापित है वो चरमराने लगती है। तो राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र के जो मुखिया हैं वो सारे अधिकार जनता द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधियों को अपने हाथ में लेकर के शासन व्यवस्था जनता के लिए करने का काम करते हैं। इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इससे जनता का अधिकार सुरक्षित में कोई कमी नहीं, बल्कि सुगम और उचित समय पर होने लगता है। न्यायालय जो हैं या की मर्यादा अखंड रहती है, कोई तरह का मर्यादा ये नहीं होती। और राष्ट्र और राज्य में रक्षा सुरक्षा में जो कोताही होती है वो चुस्त दुरुस्त होती है। जनता का जान माल का रक्षा सुनिश्चित अच्छी तरीक़ा से होती है और जनता का काम जनता एक एप्लीकेशन देने, एक कहने मात्र से होने लगता है। इसलिए जनता को तो चाहिए कि सदा के लिए ये राष्ट्रपति शासन देश में रहे, ताकि ये जो जनप्रतिनिधियों से छुटकारा मिल जाए। जनप्रतिनिधि ही जनता का सबसे बड़ा सिरदर्द है, सबसे बड़ा घातक है, सबसे बड़ा दुख का कारण है। जनता जिस काम के लिए चुनती है ये मनमानी करते हैं, अपने को मालिक समझ बैठते हैं, अपने को सारा कुछ माने समझते हैं, जिससे जनता को अवहेलित करते हैं और जनता पर तरह तरह का ये करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के चलते जनता के पैसा से बुलडोजर चला करके फिर जनता के ही छाती पर बुलडोजर चलाने लगते हैं। तो राष्ट्रपति शासन रहेगा, न्याय का शासन रहेगा, जनता का न्याय और विधि जो बनाया है जनता, उसका शासन रहेगा। तो बुलडोजर के ऊपर में कौवा काँव काँव करेगा, बुलडोजर के ऊपर में कौवा काँव काँव करेगा, जनप्रतिनिधियों के घर पर बुलडोजर खड़ा रहेगा। किंतु कुछ नहीं, कौवा को भी काँव काँव करने से नहीं रोक सकता। इसलिए देश में राष्ट्रपति शासन रहे, सदा के लिए रहे। इसके लिए जनता को राष्ट्रपति चुनाव का प्रणाली अपना लेना चाहिए और इस देश के लिए ये जो जनप्रतिनिधि कानून जो बिल है ये है, उसको खारिज कर देना चाहिए, जिससे दो काम होगा। एक विधायिका नष्ट हो जाएगी और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा और राज्य परिषद जो है ये सब का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और जनता का सारा दुख खत्म हो जाएगा। जनता सीधा अदालत या कहीं जहां कंप्लेन या अपने मन की बात कह रखने सकेगी, सुविधा रखने सकेगी। तत्काल जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि उसका निवारण करेंगे, क्योंकि वो बाध्य हैं। विधि और संविधान सम्मत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इसलिए जो विधि और न्याय जनता द्वारा है, संविधान द्वारा है, उन्हीं के रखवाला हैं। वो ऐसा करने के लिए थोड़ा भी लेट नहीं कर सकते और जनता को सही टाइम में, कम वक्त में सही उचित सुविधा, लाभ, न्याय सब सुलभ होगा। यही एक
सबसे बढ़िया विकल्प है इस देश का। मगर जनप्रतिनिधि इसी बीच में बिचौलिया का काम करने लगते हैं, जिसके चलते जनता परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाई कि जनप्रतिनिधियों का क्या सलूशन निकाला जाए। तो इसका यही सलूशन है, राष्ट्रपति शासन देश में सदा रहे, राज्यों में राज्यपाल शासन सदा रहे, और जो विधायिका और कार्यपालिका और जो है ये सब जो है राज्य और देश का जो है ये सब का प्रभाव नष्ट हो जाए, अर्थात जनता एक मत से नकार दे इनको, ये जनप्रतिनिधि कानून को ख़त्म कर दे। एक मत से होकर के न्यायालय को कहे कि इसको ख़त्म कर दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। और तो इससे जनता बच जाएगी। जनता के छाती पर जो बुलडोज़र लेके दौड़ता है जनप्रतिनिधि, बुलडोज़र इसी के छाती पर चलने लगेगा, जनप्रतिनिधि के ही छाती पर चलने लगेगा, तब जो है ये सही हो जाएगा। जनप्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि का मनमानी की वजह से जनता आज इतना परेशान है इस देश की कि कोई रास्ता जनता के सामने नहीं आता है। जनता को बंदर समझता है ये लोग, भेड़ बकरी, और अपने को महान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समझता है। ये नहीं जानता है कि जनता वोट देती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, जनता के वोट से पैदा होता है, जनता का पैदा किया हुआ ये है, जनता का नौकर है, लेकिन ये समझता नहीं। इसको जनता एक बार, इस देश को जनता मिल करके जनप्रतिनिधियों को कान का पर सही जड़ी से कान पर लगा करके ताकि समझा दे जनप्रतिनिधियों को कि देखो भाई, हम जनता हैं, हमारा न्यायालय है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, तुम एक नौकर भोगी, वेतन भोगी नौकर हो, और हमारा काम में गाय गफलती करोगे तो कान पकड़ करके उतार देंगे। थैंक्स।